हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है। हु हैज़ वॉन द बुकर प्राइज 2024। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऑप्शंस देख लेते हैं। एनी मिचेल्स, रैशल कुस्नर, परसिवल एवरेट या फिर समंथा हार्वे। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल ISC। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं या फिर कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, प्राइम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल जो कि सेंटर स्टेट या फिर इंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए बनाई जाती है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच कोई मसला हो या फिर स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में मसला हो या फिर कोई कार्य है जो आगे मिलकर बढ़ाना है तो उससे संबंधित चर्चा इसमें होती है इंटर स्टेट काउंसिल में। इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है फिर से, यानी कि इसको बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड 9 यूनियन मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स रहेंगे। वहीं 13 यूनियन मिनिस्टर्स इसके परमानेंट इन्वाइटीज़ रहने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जिससे बताया गया है कि यूनियन मिनिस्टर्स जो भी NDA एलाइज के हैं, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये सभी इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटर स्टेट काउंसिल के सदस्य बने हैं। अब थोड़ी अगर हम इसकी बेसिक जानकारी जानें इंटर स्टेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना की गई थी आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और इसकी रिकमेंडेशन की गई थी सरकारिया कमीशन के द्वारा 1988 में कि इस तरह की एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए और 1990 में इसकी पहली बार स्थापना हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देखते हैं कि बैंक के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन वो जरूर डालते हैं पॉलिटी से संबंधित, तो इन चीज़ों का आप नज़रअंदाज ना करें। जस्टिस D कृष्णा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मणिपुर हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस D कृष्ण कुमार, इन्हें मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। और फिलहाल जो है मणिपुर में जो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ये जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल थे, पर अब ये रिटायर हो गए हैं। और कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महेश कुमार कीची ये दिल्ली के नए मेयर होंगे। इन्होंने बीजेपी के किशन लाल को हराया है। और जो ये मिस्टर कीची हैं ये आपकी ही शैली ओबेरॉय इनको सक्सीड करेंगे। वहीं इंडिया यामा मोटर ने इतारू ओटानी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। वेयर वॉज द संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन सी है, अहमदाबाद एंड पोरबंदर। इंडियन आर्मी ने मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जिसका नाम संयुक्त विमोचन 2024 है, इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है अहमदाबाद और पोरबंदर में, यानी कि गुजरात में। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी की जो सदर्न कमांड की जो कोनार्क कोर्प्स है इसके द्वारा। और ये इनॉग्रल इवेंट था इस एक्सरसाइज का और थीम रहा साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। व्हाट इज इंडियाज फिस्कल 25 ग्रोथ फोरकास्ट एज पर मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत का फिस्कल 25 विकास पूर्वानुमान क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.7%। मॉर्गन स्टैनली ने फिस्कल 25 की जो ग्रोथ है भारत की उसको रिवाइज किया है और 7% से घटाकर 6.7 कर दिया है, क्योंकि जो सेकंड क्वार्टर के जो ग्रोथ डेटा है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 7% ही उस पर मेंटेन कर पाएँ पूरे साल भर की ग्रोथ को। तो क्वार्टर 2 में 6.3% रहने की उम्मीद है जो ग्रोथ है, और पूरे साल भर में 6.7%। अभी तो ये चेंज होते रहते हैं, जो एग्ज़ाम से पहले के होंगे लेटेस्ट वो आपके काम आएंगे। जैसे अब आपका एग्ज़ाम है
IBPS PO का, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, ये अपडेटेड है। मॉर्गन स्टैनले ने जो फिस्कल 26 और 27 के लिए है वो 6.5% रखी है ग्रोथ। ICRA ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% बताई है सेकेंड क्वार्टर में, और फर्स्ट क्वार्टर में 6.7% थी। जो GVA ग्रोथ है वो 6.6% कर दी है 6.8% से घटाकर। मूडीज रेटिंग से इंडिया की जो GDP है वो 7.2% बताई है कैलेंडर ईयर 2024 के लिए। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये अब रिटेल इन्फ्लेशन से काफ़ी जूझ रही है, और 14th मंथ हाई पर रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गई है 6.21% अक्टूबर में, और जो फूड इन्फ्लेशन है ये भी 10.87% पहुंच चुकी है। RBI का जो टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% के बीच में उसे ब्रीच कर चुकी है। विच क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ अपॉइंटेड मिथाली राज एज द मेंटर ऑफ विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस। मिथाली राज को किस क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन के मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन। फॉर्मर इंडियन विमेंस क्रिकेट कैप्टन मिथाली राज, इन्हें मेंटर बनाया गया है विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। मिथाली राज नेशनल टीम की कैप्टन रही हैं, 2004 से 2022 तक खेली हैं ये। हाईएस्ट रन स्कोरर रही विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट की। विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर का खिताब इन्होंने जीता 2017 में। अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2003 में। पद्मश्री 2015 में इन्हें मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला इन्हें 2021 में। तो एक कैप्टन रही थी 2004 से 2022 के बीच में। जैकलिन डी एरोज ह्यूजेस has been appointed as the Secretary General of which organization? जैकलिन डी एरोज ह्यूजेस को किस संगठन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। जैकलिन डी एरोज ह्यूजेस जो कि डायरेक्टर जनरल रही अब तक इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की, ये अब सेक्रेटरी जनरल बनाई गई है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की, WAF की। हिमांशु पाठक जो कि यूनियन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है, साथ ही डायरेक्टर जनरल है ICR के, ये इन्हें रिप्लेस करेंगे ICRISAT के चेयरमैन के तौर पर या फिर डायरेक्टर जनरल के तौर पर। पहले जैकलिन थी ना इसकी ICRISAT की, तो अब हिमांशु पाठक बनाए गए इनके बदले। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वॉज द जोलजिबी मेला 2024 हेल्ड? जोलजिबी मेला 2024 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने काफ़ी फेमस जोलजिबी मेला 2024 इसे पिथौरागढ़ में इनोग्रेट किया है। देखिए काफ़ी फेमस मेला है उत्तराखंड का, और एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे कभी आपसे केरल का पूछ लेते हैं, कभी तेलंगाना का पूछ लेते हैं, इसी तरह से उत्तराखंड का भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मेला है ये इंडिया, तिब्बत, नेपाल और जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, पिथौरागढ़ की सीमा लगती है ना नेपाल से, तो एक तरह का आप कह सकते हैं हारमनी या फिर यूनिटी को दिखाने के लिए मेला लगता है। कर्नाटक ने हाल में बाली पदयामी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। वहीं 9th एडिशन ऑफ एमूर फाल्कन फेस्टिवल ये तमेंगलोंग मणिपुर में शुरू हुआ। Which two companies will establish semiconductor manufacturing units near Noida International Airport? कौन सी 2 कंपनियां नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेंगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, वामा सुंदरी एंड टार्क। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कैबिनेट ने एक मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग संबंधित, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आएगा। तो यूपी कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दे दी है। ये यूनिट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी वामा सुंदरी SCL ग्रुप और टार्क हीरानंदिनी ग्रुप के द्वारा, जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवार के पास यहाँ पर। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट है, इन्होंने हाल ही में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसके तहत डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज एनिमल हस्बेंड्री एंड पैरा वेटरनरी मेडिसिन में दिए जाएंगे या शुरू किए जाएंगे। LIC has recently reduced its stake in Tata Power Company to what percentage? LIC ने हाल ही में टाटा पावर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत से घटा दी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 3.88%। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 2.02% से ज़्यादा की स्टेक बेच दी है टाटा पावर कंपनी में, लगभग 2888 करोड़ रुपए में, और अब इसकी जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो 3.88% बची है।
LIC ने अपने स्टेक बढ़ा दिए हैं LTI माइंडट्री में, LTIM में 5.033% से बढ़ाकर 7.034% कर दिए हैं। टाटा पावर साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंसिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर्थ 4.24 बिलियन $। टाटा पावर ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं हेतु 4.24 बिलियन $, के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। टाटा पावर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंस की सुविधा प्राप्त हो सके, और ये एग्रीमेंट है 4.24 बिलियन $। का। तो भारत में जो प्रोजेक्ट्स हैं क्लीन एनर्जी से संबंधित, उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए MOU साइन किया गया है। The MOU includes evaluation of financing for several key ongoing projects such as the 966 megawatt solar wind hybrid project, pump storage projects, other initiative around energy transition, decarbonization and battery storage। और ये पार्टनरशिप आप सभी जानते हैं, भारत का एक टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल पावर जनरेशन कैपेसिटी हासिल करने का 2030 तक, तो उसी से संबंधित है ये। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। बुंदेलखंड इज अ रीजन ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स स्ट्रेडलिंग विच 2 स्टेट्स, आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। व्हाट इज द करंट वेज सीलिंग फॉर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड? 15,000 रुपीज। रिटायर्ड टेनिस सुपरस्टार राफेल नडाल हैज वॉन हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम्स इन हिज कैरियर? 22, जिसमें कि 14 फ्रेंच ओपन स्लैम जीता इन्होंने। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट? आर्टिकल 356। Which country has recently signed a revised nuclear doctrine declaring that any conventional attack on the said country could trigger a nuclear response? Answer is Russia। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। When did cricket first feature in Olympics? Which Indian city will host the India's first night safari by December 2026? Which team beat West Bengal to win the senior women's T20 trophy in Mumbai? Which country's University of Wollongong opened India campus in Gujarat's gift city? The Indian Army conducted a high-intensity tri-service exercise पूर्वी प्रहार in which state? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे उम्मीद रहती है। विजेता बैच जो कि बैंकिंग एवं स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 में प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के लिए, वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है इसमें, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। तो न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि जो PO में आप इंटरव्यू देते हैं उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल बैच रहने वाला है। SSC और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी इंडियन इकोनॉमी जो पूछी जाती है वो इसमें कवर की गई है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। तो ये आपको बैच मिल जाएगा हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर लॉगिन करके। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।